जय महाकाल बंधुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल तांत्रिक साधना और समाधान में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे शंख के बारे में। शंख का नाम सुनते ही साधारण जनमानस के हृदय में जितने भी प्रमुख प्रश्न आते हैं उन सभी का मैं यथासंभव जवाब देने की कोशिश करूंगा, तथा बने रहें वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में हम आपको शंख से जुड़े हुए अद्वितीय तांत्रिक प्रयोगों के बारे में बताएंगे, जिससे विद्यार्थी वर्ग सफलता पा सकते हैं तथा गृहस्थ, व्यापारी, कर्मचारी वर्ग सुख, सौभाग्य, पदमान, प्रतिष्ठा इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पूर्व यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आ सकें। आते हैं आज के अपने विषय पर। शंख जो है सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है। इसको पूजा गृह में स्थापित करना बड़ा शुभ माना जाता है और धार्मिक ग्रंथों में इसे विष्णु जी तथा लक्ष्मी जी का प्रिय माना गया है, तथा कुछ धार्मिक ग्रंथों में इसे लक्ष्मी जी का भाई भी कहा गया है। धार्मिक ग्रंथों में इसका पूजा के दौरान बजाना शुभ माना गया है। इसकी स्थापना पूजा गृह में दीपावली, होली, महाशिवरात्रि, नवरात्रि, रवि पुष्प योग, गुरु पुष्प योग में ही करना चाहिए। इसका वैज्ञानिक महत्व भी कई हैं। इसकी ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता है, ध्वनि प्रसार क्षेत्र में कीटाणुओं का नाश होता है तथा उनकी क्षमताएं भी कम होती हैं। इसको बजाने से हृदय रोग, फेफड़े की परेशानी कम होती हैं। इससे वाणी रोग भी समाप्त होता है। ये प्रमुख 3 रूप में पाए जाते हैं: दक्षिणावर्ती, मध्यावर्ती, वामावर्ती। विष्णु जी का शंख दक्षिणावर्ती तथा लक्ष्मी जी का शंख वामावर्ती है। इसकी विधि पूर्वक स्थापना पूजा गृह में करी जाए तो लक्ष्मी जी का अभाव घर में नहीं रहता। इसका प्रयोग विधि करने की इस प्रकार है। इसको गंगा जल दूध से धोकर शुद्ध करके गुलाबी वस्त्र में लपेटकर पूजा स्थान पर रख दें तथा प्रातः और सायं के समय पूजा के दौरान 3 बार बजाएं। इसके बाद पुनः धोकर रख दें। ध्यान दें, यह पूजा की शुरुआत में और मध्य में तथा अंत में ही बजाया जाता है। रात्रि काल में तथा पुरुष स्त्री के अपवित्र होने की स्थिति में इसको नहीं बजाया जाता। शंख में जल भर के पूजा स्थान में रख दें तथा इस जल को कहीं पर छिड़कें तो वह स्थान पवित्र हो जाता है। बचा हुआ जल अगर बालक को पिलाया जाए तो उसकी बौद्धिक शक्ति में प्रबलता आती है। जिस घर में शंख की ध्वनि होती है वहाँ पे जादू, टोना, नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं रहती। शंख को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कुंभज, सुनाद, पावन ध्वनि, कंबोज, महानाद, मुखर, दीर्घनाद, विष्णुप्रिया, अर्णव, घनव, स्त्री विभूषण इत्यादि। अब हम आपको विभिन्न शंखों के विभिन्न प्रयोगों के बारे में बताएंगे। प्रत्येक शंख के गुण अलग अलग होते हैं। शंख में सुख, शक्ति देने की शक्ति होती है, तो किसी शंख में यश, पद, मान, प्रतिष्ठा देने की शक्ति होती है। कोई देव स्वरूप होता है तो किसी शंख में विशेष साधना विधि संपन्न की जाती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार चंद्र व सूर्य के समान देव स्वरूप होता है शंख। इसके मध्य में वरुण, पृष्ठभाग में ब्रह्मा, अग्रभाग में गंगा और सरस्वती का निवास होता है। कौन सा शंख किस चीज़ के लिए लाभकारी होता है, अब इस पर चर्चा करते हैं। हम आपको पूर्व में ही बता चुके हैं, शंख 3 प्रकार के होते हैं, पर इनके अलावा भी कई प्रकार के दुर्लभ शंख प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणावर्ती शंख। इस शंख को दक्षिणावर्ती इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सभी शंखों का विपरीत संरचना लिए होता है, क्योंकि सभी शंखों से विपरीत दिशा में इसका पेट खुला होता है। जहाँ सभी शंखों का पेट बाईं ओर खुला होता है, वहीं इसका पेट विपरीत दिशा में खुला होता है। इस शंख को देव स्वरूप माना गया है। इसे पूजा स्थान में रखने से खुशहाली आती है। इसके प्रयोग से कई रोग समाप्त होते हैं। इसमें जल भरकर रात में रख दें और सुबह उठकर खाली पेट इसका सेवन करें। पेट
के सभी रोग जैसे अल्सर वगैरह समाप्त हो जाते हैं। इसके जल को आँख में डालने पर नेत्र की कई बीमारियां दूर होती हैं। यह शंख दो प्रकार के होते हैं, एक जिनकी परत पतली और हल्के होते हैं जिन्हें मादा शंख कहते हैं, तथा एक वो जिनकी परत मोटी और भारी होते हैं, नर शंख कहलाते हैं। वामावर्ती शंख वह शंख होते हैं जिनका पेट बाईं ओर खुला होता है। इनके बजाने के लिए एक छिद्र होता है। इसकी ध्वनि से रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणु कमज़ोर होते हैं। यह आसानी से मिल जाता है। इसका पूजा स्थान में होने से वातावरण शुद्ध होता है। गणेश शंख यह समुद्र मंथन के दौरान 8 रत्न के रूप में सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ था। इसकी आकृति गणेश जी जैसी होती है, इसलिए इसको उनके नाम से जाना जाता है। इसका पूजा स्थान में होने से दरिद्रता का नाश होता है और धन की प्राप्ति होती है। ये आसानी से नहीं मिलता और यह पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए भी बहुत कारगर शंख है। पंचाजनम शंख यह भगवान श्री कृष्ण का शंख है जो जब बजता था तो उसकी ध्वनि कई किलोमीटर तक सुनाई देती थी। इसकी ध्वनि का प्रसार काफ़ी क्षेत्र में होता था। यह करनाल से 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में कच्छाना गांव के समीप में स्थित पराशर ऋषि के आश्रम में रखा हुआ था, जहां से ये चोरी हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि बद्री में भगवान श्री कृष्ण का शंख आज भी सुरक्षित रखा है, पर ये चमत्कारी शंख आज नहीं मिलता। पर इस नाम का शंख आज भी पाया जाता है, जो कि वास्तु दोष समाप्त करने के लिए होता है तथा राहु केतु के दुष्प्रभाव भी कम होते हैं यदि इनका विधि पूर्वक पूजन करके पूजा स्थान में स्थापना की जाए तो। देवदंत शंख यह शंख महाभारत में अर्जुन के पास था, जो कि उनको वरुण देव ने दिया था। इसका प्रयोग दुर्भाग्य नाश को खत्म करता है। यदि आप न्याय क्षेत्र से जुड़े हैं तो इसको अपने पूजा स्थान में जरूर स्थापित करें। महालक्ष्मी शंख इस शंख को प्राकृतिक रूप से निर्मित श्री यंत्र भी कहा जाता है, इसलिए इसको महालक्ष्मी शंख भी कहते हैं। यह देवी का प्रतीक होता है। इसको पूजा स्थान में रखने से धन स्थायी होता है। पौंड्रक शंख पौंड्रक शंख या पौंड्रिक शंख महाभारत में भीष्म के पास था। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो उसको यह शंख अपने पास रखना चाहिए। इसको पूजा स्थान में रखने से मनोबल बढ़ता है। विद्यार्थी को अपने पढ़ने के स्थान पर पूर्व की ओर रखना चाहिए इस शंख को। मोती शंख यदि आपको घर में सुख शांति और सौभाग्य की प्राप्ति चाहिए तो इस शंख को अपने पूजा स्थान में अवश्य रखें। यह शंख रोग नाशक भी होता है। हृदय रोग और फेफड़े संबंधित रोग इससे दूर होते हैं। इसको सफ़ेद रंग के कपड़े के ऊपर पूजा स्थान में स्थापित किया जाता है। यदि आपको कोई कारखाना, प्रतिष्ठान, दुकान आदि है तो इसका स्थापना अपने धन रखने के स्थान पर जरूर करें। मणि पुष्पक और सुघोष मणि शंख यह आप उच्च पद पे आसीत होना चाहते हैं और अपना पदमान प्रतिष्ठा को शिखर तक ले जाना चाहते हैं तो इस शंख को अपने पूजा स्थान में अवश्य रखें। वाणी शंख यह विद्या की देवी का शंख है। इसको धारण करती हैं माँ सरस्वती। यदि कोई मंदबुद्धि व्यक्ति बालक को इसमें जल भरकर पिलाया जाए और यदि किसी को बोलने में समस्या आती है तो उसको भी इसका जल भर के पिलाया जा सकता है। कुछ समय तक ये करने से उस दोनों की यह समस्या समाप्त हो सकती है। ऐरावत शंख देवराज इंद्र के हाथी का नाम भी ऐरावत था। यह भी उसी तरह होता है। यह मूल रूप से सिद्धि और साधना के लिए प्रयोग होता है। इस शंख में 24 से 28 घंटे जल भर के यदि इसका सेवन करें तो आपका चेहरा कांतिमान होगा। ऐसा कार्य कुछ दिन तक प्रारंभ रहना चाहिए। विष्णु शंख इसका प्रयोग असाध्य रोगों के स्थिरता के लिए किया जाता है। प्रतिदिन इस शंख में जल भर के पीने से कई प्रकार के असाध्य रोग दूर होते हैं। शंख से वास्तु दोष का भी निदान होता है। प्रतिदिन शुभ मुहूर्त में इसकी धूप दीप से पूजा करें। शंख में गाय का दूध भरकर इसका छिड़काव घर में करें। शंख को पूजा गृह में रखने के पश्चात इसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती इस पर हम फिर कभी वीडियो बनाएंगे।
वैसे भी वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। यदि कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।